ज्ञान चेतना में चला गया। ज्ञान चेतना में जाने के बाद वैष्णव दर्शन में आया कि जब भीम को हनुमान मिले तो भीम ने कहा कि हनुमान जी आप न्याय के पक्ष में आइए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा भीम मैं इस समय ज्ञान चेतना में चला गया हूँ, सत्य और असत्य से ऊपर उठ गया हूँ, न्याय अन्याय से ऊपर उठ गया हूँ, सम्यक मिथ्या से ऊपर उठ गया हूँ। क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या न्याय क्या अन्याय, मैं मात्र एक साक्षीभूत हो गया हूँ। वैष्णव दर्शन में ज्ञान योग की एक चर्चा आई। जहाँ हमारे यहाँ ज्ञान चेतना कहते हैं वहाँ उनको ज्ञान योग कहते हैं। योग में जब वो साक्षीभूत बन जाता है, इसलिए मैं तुम्हारा हमारे लिए न्याय और अन्याय में अब कोई भेद नहीं रहा, अच्छे और बुरे में कोई भेद नहीं रहा, नरक और स्वर्गों में कोई भेद नहीं रहा, कंचन और कांच में कोई भेद नहीं रहा, सुख और दुख में हमें कोई भेद नहीं रहा, कोई भेद नहीं, साक्षीभूत है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। उस समय उनकी दशा ऐसी हो जाती है। और यही स्थिति भगवानों की होती है, ज्ञान चेतना की तरफ चले जाते हैं, तब अपने मन में एक भाव आता है, हम कर्म चेतना में हैं। भक्त कभी ज्ञान चेतना में नहीं जाता, भक्त सदा ज्ञान कर्म चेतना में रहता है। जब तक तुम भक्त हो तो कर्म चेतना तुम्हारे पास है, और यदि आपके पास कर्म चेतना नहीं है और ज्ञान चेतना तो आपको है ही नहीं, तो या तो आप भगवान बन गए हैं या फिर आप संसार में रहने वाले औदैहिक भाव में जाके निगोद में चले गए, अवचेतन दशा में चले गए। या चेतन दशा में है कि अवचेतन दशा में है। अवचेतन दशा को कल मैंने कहा था, कर्म फल चेतना के साथ अवचेतन दशा आती है। ज्ञान चेतना पाण मदिकंतानम नानम विंदंती जे जीवाय इति पंचास्तिका है। जो मात प्राणों से अतिकांत होकर ज्ञान में बैठे वो ज्ञान चेतना है, लेकिन अपन लोग तो दोनों के बीच की धारा में कर्म चेतना। भगवान में नहीं भक्ति में चमत्कार है, भगवान में नहीं भक्ति में चमत्कार है, साध्य में नहीं साधना में चमत्कार है, साध्य में नहीं साधना में चमत्कार है। और साधना कर्म चेतना है। जो हम कर रहे हैं ये उपदेश कर्म चेतना है, उपवास कर्म चेतना है, पूजा कर्म चेतना है, दान कर्म चेतना है, माला कर्म चेतना है, सामायिक कर्म चेतना है, प्रतिक्रमण कर्म चेतना है। जो कुछ भी है दुनिया में, जितनी भी सिद्धियां हैं, कर्म चेतना है। आज भगवान भी कर्म चेतना में है। उसकी नियत धारा से हट करके सहज भाव में आ गए। कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन वो नियत नहीं थी। मैंने पहले ही कहा, लोग सहज का अर्थ नियत में हो जाते, हमें तो कोई विकल्प नहीं, जो होना है सो निश्चित है। ये सहज वैराग्य नहीं है। सहज वैराग्य का अर्थ है मेरा कुछ भी नियत नहीं है, जिस समय जो मौका आएगा मैं उस समय वह करूंगा, जिस समय जो अच्छा रहेगा मैं उस समय करूंगा। आज उस अनियत धारा में भगवान बह गए। कोई भी तीर्थंकर ने कभी भी ये प्रोटोकॉल में नहीं था, नियत में, कि तुम्हें जाकर के जनता को संभालना है, समाज को संभालना है, जनता के दुख दूर करना है, तुम्हें षट कर्म का उपदेश देना। आरंभ परिग्रह का उपदेश देने बैठ गए। आरंभ परिग्रह का उपदेश, तीर्थंकर मात्र आरंभ परिग्रह को छुड़ाने के लिए होते हैं। तीर्थंकर जितने भी अनादि अनंत काल तक जितने तीर्थंकर हुए, सब तीर्थंकर आरंभ परिग्रह का कभी उपदेश नहीं देते। जब भी उपदेश देंगे आरंभ परिग्रह के त्याग का उपदेश देंगे। लेकिन ऋषभदेव प्रोटोकॉल से हट गए। किसी भी तीर्थंकर प्रकृति के प्रोटोकॉल में नहीं है कि उन्हें षट कर्म की व्यवस्था करना। क्या सिखा रहे हैं? खेती करना सिखा रहे हैं, हल चलाना सिखा रहे हैं, तलवार चलाना सिखा रहे हैं, कैसा तीर बनाना, कैसा निशाना साधना, खड़े होकर के तीर बनाना सिखा रहे हैं, तीर चलाना सिखा रहे हैं, तलवार सिखा रहे हैं। क्या तमाशा है? तीर्थंकर है, अहिंसा के पुजारी है। सहज योग, अनियत धारा, कर्म चेतना, ये तीनों एक दूसरे की पूरक बन रही है। कर्म चेतना में जब आया, अनियत धारा में ऋषभदेव बह गए। प्रोटोकॉल नहीं था उनका ये काम था भी नहीं। तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके आए थे, लेकिन जब देखा सारा संसार त्राही त्राही कर रहा है,
कभी कभी मंदिर में झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को रास्ते पे भी झाड़ू लगाना पड़ती है। मंदिर का उपदेश देने वालों को कभी रास्ते भी होना पड़ते हैं, क्योंकि मंदिर कितना भी पवित्र बना रहे, लेकिन मंदिर में आने वाले रास्ते गंदे होंगे तो मंदिर भी कभी स्वच्छ रहने वाला नहीं। मंदिर को पवित्र रखना है तो मंदिर में आने वाले रास्ते भी पवित्र होना चाहिए।